सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु की आशीष और उसका अनुग्रह आप सब पर बहुतायत से होता रहे। तो आइए हम वचनों की तरफ चलते हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 1 से 39 तक। 1 से 39 तक। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह कण्यस्त्र की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ वचन दो कि उसने झील के किनारे दो नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। वचन 3। उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर यीशु ने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। वचन 4। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। वचन 5। शमौन ने उसको परमेश्वर को उत्तर दिया, है स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। वचन 6। तब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। वचन 7। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वह डूबने लगी। वचन 8। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। वचन 9। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। वचन 10। और वैसे ही जबूदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीविता पकड़ा करेगा। वचन 11। और वह नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके प्रभु यीशु के पीछे हो लिए। वचन 12। जब वह किसी नगर में था तो वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। वचन 13। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। वचन 14। तब उसने उसे चिताया। किसने? यीशु ने उससे चिताया, याद कराया, किसी से ना कहना, ना कह, परंतु जाके अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़ावा ठहराया है उसे चढ़ा, कि उन पर गवाही हो। वचन 15। परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठी हुई। वचन 16। परंतु वह जंगलों में
अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। कौन? प्रभु यीशु। वचन 17। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील गलीली और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ्य सामर्थ उनके साथ थी। वचन 18। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए और वह उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। वचन 19। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। वचन 20। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, है मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। वचन 21। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? वचन 22। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? वचन 23। सहज क्या है? क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ और चल फिर? वचन 24। परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। यीशु ने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझ से कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वचन 25। वह तुरंत उनके सामने उठा और सिर जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। वचन 26। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे, आज हमने अनोखी बातें देखी हैं। वचन 27। इसके बाद वह बाहर गया और लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वचन 28। तब वह सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। वचन 29। तब लेवी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ा भोज दिया और चुंगी लेने वालों की और अन्य लोगों की जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे एक बड़ी भीड़ थी। वचन 30। इस पर फरीसी और उनके शास्त्री उसके चेलों से यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? वचन 31। यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। वचन 32। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। वचन 33। उन्होंने उससे कहा, यूहन्ना के चेले तो बराबर उपवास रखते और प्रार्थना किया करते हैं और वैसे ही फरीसियों के चेले भी, परंतु तेरे चेले तो
खाते पीते हैं। वचन 34। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम बारातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ रहे उपवास करवा सकते हो? वचन 35। परंतु वे दिन आएंगे जिन में दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वह उन दिनों में उपवास करेंगे। वचन 36। यीशु ने एक और दृष्टांत भी उनसे कहा, कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा और वह पैबंद पुराने में मेल भी नहीं खाएगा। वचन 37। और कोई नया दाखरस पुरानी मशाकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशाकों को फाड़कर बह जाएगा और मशाकें भी नष्ट हो जाएंगी। वचन 38। परंतु नया दाखरस नई मशाकों में भरना चाहिए। वचन 39। कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वह कहता है कि पुराना ही अच्छा है। आमीन। तो मेरे भाई मेरी बहन, ऐसे ही वचनों में आगे बढ़ते जाएं। आपके साथ हम बने हैं। आप वचनों को सुनिए और दूसरों तक भी पहुंचाइए कि जैसे हम उन्नति करें, हम उद्धार पाएं, वैसे ही दूसरे भी पाएं। तो मेरे भाई मेरी बहन, अपने मन से प्रभु के लिए प्रार्थना कीजिए। अपने से बैठ करके शांत मन से प्रार्थना कीजिए। वचनों को पढ़िए और सुनिए। आज के लिए इतना ही। आप सबका वचनों और दुआओं में बने रहने के लिए धन्यवाद।